हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जिन लोगों ने ये सऊदी गाइड वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं जैसे आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी कमेंट में आप पूछते हैं उसका मैं जवाब देता हूँ। कई लोग अनाप शनाप भी बोलते हैं तो मैं उनको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि उनके पास उतना ही नॉलेज है जितना वो कमेंट में लिखते हैं, राइट। और जो मैं आपको बोलता हूँ उसमें से आपको जो अच्छा लगता है, जो सजेशन लगता है, उसको पिकअप कीजिए और अपने हिसाब से आगे एक्सप्लोर कीजिए। मैं जो भी आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ, ताकि आपको कुछ इनपुट मिल पाए। आज के इस वीडियो में एक टॉपिक है, जो एक कमेंट पूछा था आप लोगों में से किसी ने, कि सऊदी में झूठे केस से कैसे बचे। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट वाइज। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ओके, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि अवेयरनेस फैले। सऊदी में या फिर कहीं भी दुनिया के कोई भी कोना में आप हैं और आपको झूठा केस से बचना है, तो उसका सिंपल सा एक तरीका है कि ऐसे इन्वायरमेंट में ही मत रहिए जहाँ पे आपको इस तरह के लोग मिले जो आपको फंसा सके। ओके, कई बार हम सही रहते हैं लेकिन तभी भी बहुत सारे लोग हमारे इन एंड अराउंड ऐसे होता है, गलती हो ही जाता है और उसमें हम फंसा दिया जाता है। और जब तक हमारे पास सबूत ना हो तब तक हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, है ना। तो यही होता है हर जगह, सऊदी में भी ऐसा ही होता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बच सके। दो तरीके से आप बच सकते हैं। जो हम सऊदी में रहते हैं तो हमारा दो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एक हमारा ऑफिस आवर में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो, और दूसरा ऑफिस आवर के बाद अगर हम लेबर कैंप्स में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, राइट। अब जब हम ऑफिस में रहते हैं उस समय हमारा जो काम है उसके साथ हमारा लाइबिलिटी है। मान लीजिए हमारे पास कंपनी का एसेट्स हैं, जैसे कि गाड़ी हो गया, लैपटॉप्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ टूल्स हो गए, वो सारी चीज़ें होते हैं हमारे पास। जब भी आपके पास ये टूल्स हैं और जब आप किसी को हैंड ओवर करें तो हमेशा हमेशा आप कोई रिटन डॉक्यूमेंट रिसीव करके ही हैंड ओवर करें, वर्बली ना करें कभी भी। जो भी आपका दोस्त क्यों ना हो, ऑफिशियल काम में कोई दोस्ती नहीं होना चाहिए। आप जो भी चीज़ हैंड ओवर करें, जो कंपनी का एसेट है, कंपनी का अमानत है, उसको आप जब हैंड ओवर करें तो एक रिसीविंग जरूर ले लीजिए रिटन फॉर्म में। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में उस चीज़ से बचेंगे, अगर वो कोई बोल दिया कि मुझे तो मिला ही नहीं, या फिर कुछ टूट गया या फूट गया उस चीज़ से। व्हीकल एंड इक्विपमेंट, जैसे कि आप गाड़ी हैं, ड्राइवर हैं, जो भी हैं, उसको आप अच्छे से एक बार चेक करा के उनको हैंड ओवर कर लीजिए। फ़ोटोज़ खींच लीजिएगा जो भी आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने उसको सही तरीके से हैंड ओवर करा था। तो ये क्या हो गया, आपका जो ऑफिस के टूल्स हो गए। दूसरा, जब हम छुट्टी जाते हैं तो हम अपने जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को हैंड ओवर करके जाते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन से अवॉइड करें। जब भी हम कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने दूसरों को दे के जाते हैं तो एक रिटन फॉर्म में, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो हैंड रिटन पेपर हो, उसमें आप दे के हैंड ओवर करके अपने मोबाइल में एक फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा। ओके, उस केस से आप उस चीज़ ऐसा करेंगे तो आप बच पाएंगे झूठे केस से। कई बार होता है कि भाई मेरा दोस्त है, मेरे साथ काम करता है, ये लो भाई, ये मैंने आपको कंपनी का एसेट दे दिया है, वो बोलेगा मैं रिसीव कर लिया, कोई तोड़ दिया, कोई गुम कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर एलिगेशन आएगा। और जब यहाँ पे एलिगेशन आता है तो कोई दोस्त और कोई मैनेजर्स काम नहीं आता है, बस आपको ही जवाब देना रहता है। पहला मैं बोल दिया आपका कंपनी एसेट, दूसरा आप जब छुट्टी जाते हैं तो उस समय हैंड ओवर प्रॉपर करें। ओके, ये हो गया। तीसरा, कंपनी में कई बार लेन देन होता है पैसे का। आप अगर लोकल परचेजर हैं, या फिर आप स्टोर में काम करते हैं, या फिर आप जो भी है मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी है, ओके, तो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर आप रिकॉर्ड रखिएगा। ओके, कम से कम कैश में ट्रांजैक्शन कीजिए ताकि आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना आए। ये तीन तरह का चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ऑफिस ड्यूरेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है जिससे आपके ऊपर कोई झूठा केस कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ऑफिस के बाद जाते हैं, अपने घर जाते होंगे, अपने लेबर कैंप्स में जाते होंगे, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे, अगर आप शेयर अपार्टमेंट में रहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आदमी है आपके साथ रहने वाले, उनका आप सही जानकारी ले लें। कई बार हम एक फ्लैट ले लेते हैं, उसमें 2-3 लोग कोई अनजान वाले आ जाते हैं, हमें पता नहीं, ओके, पता नहीं वो कौन है। तो हमेशा आप अपना जो भी एकोमोडेशन है वो शेयर उन लोगों के साथ करें जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आप कंपनी में काम करते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जिसके आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर पाएँ। ओके, अननोन लोगों के साथ कभी अपना अपार्टमेंट शेयर मत कीजिएगा। दूसरा बात,
कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जब हम साथ रहते हैं, सोशल कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ पे भी पैसे के ट्रांजैक्शंस रहते हैं। उस समय भी आप उनसे भी लेन देन करते समय एक रिटन प्रूफ रखिएगा, या फिर व्हाट्सएप में, ईमेल में, या फिर वॉइस नोट, जैसे भी हो, ताकि वो क्लेरिफाई हो पाए। तीसरा बात जो सबसे ज़रूरी है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो इंटरनेट का हो, मोबाइल का हो, या फिर लोन लिया है आपने, मोबाइल लोन पे लिया है, आजकल तो बहुत सारे लोन्स भी आ गए हैं, वो सारे जो भी आप लेते हैं उसको आप टाइम पे फुलफ़िल कीजिएगा, और फुलफ़िल करने के बाद उसका रिसिप्ट अपने पास रखिएगा जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। नहीं तो वो कंपनी वाले फिर केस कर देते हैं, जिससे आपको ट्रैवल बैन लगता है और आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का अगर आप थोड़ा थोड़ा ख्याल रखेंगे तो आप झूठे केस से बच सकते हैं। और गलती नहीं करेंगे तो फिर आपको बाकी आजू बाजू वाले लोग भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप एक बार गलती कर गए, इसके बाद क्या होगा। एक गांव था जिसमें एक आदमी था जो एक बार चोरी में पकड़ा गया। अब दूसरे बार जब भी चोरी होता था गांव में, तो पुलिस आता था और उसी को पकड़ के ले जाता था। तो अगर आप एक बार अगर इस तरह के हरकत करें, गलत काम, तो दूसरी बार अगर आप गलती ना भी करें तो आपको एलिगेशन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, और आने वाले वीडियोस में कुछ और भी इस तरह के कंटेंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।